सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आइए एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 के लिए जो हमारी श्रृंखला चल रही थी चैप्टर वाइज 15 क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे आपके एग्जाम्स के लिए, उन पर हम लोग बात कर रहे थे। उस कड़ी में आज हमारा जो चैप्टर रहने वाला है चैप्टर नंबर 4 रहेगा। इससे पहले आपको 3 चैप्टर्स के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आज का जो सेशन रहेगा वो हमारा द्विघात समीकरण से रहने वाला है। द्विघात समीकरण में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए एक एक क्वेश्चन को लेते हैं और आपके सामने ड्राइव कराते हैं। देखिए पहले 4 क्वेश्चंस आपके सामने हमने इस प्रकार से लिए हैं। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स में बनता ही बनता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से आप सॉल्व करने वाले हैं, किस तरीके से हल करने वाले हैं, इस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं अपने पहले प्रश्न पर। क्या है लिखा है, यदि 1/x² + 5 = 1/9 है तो x का मान हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। प्यारे बच्चों देखिए किस तरीके से आप इसे सॉल्व करने वाले हैं, किस तरीके से लगाने वाले हैं, उस पर हम एक बार बात करते हैं। देखिए जो इक्वेशन आपके सामने दी गई है, इस इक्वेशन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, हल करना है। कैसे करेंगे जरा देखिए। आपको करना क्या है, जो इक्वेशन दी गई है पहले हम उसको इस तरीके से यहां पर लिख लेते हैं, x² + 5 = 1/9। अब आपको क्या करना है, क्रॉस गुणा कर देना है। क्या कर देना है, क्रॉस गुणा कर देना है। जब आप क्रॉस गुणा करेंगे, कैंची का गुणा करेंगे तो देखिए किस तरीके से बनेगा। तो देखिए गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 5 = कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस 5 का ट्रांसफर करेंगे तो x² = 9 - का 5 हो जाएगा। तो ये x² बराबर कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। यहां से आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, वर्गमूल लेना है। क्या लेना है, वर्गमूल लेने पर जब आप वर्गमूल लेंगे, देखिए जब वर्गमूल लेते हैं किसी संख्या का, जब वर्गमूल लेते हैं तो 2 चिन्ह आपके आते हैं, एक प्लस और एक माइनस। क्या आता है, एक प्लस और एक माइनस आएगा। तो यहाँ x की 2 वैल्यू पॉसिबल है, +-2। क्या +-2 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन की बात करते हैं, इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न। क्या है जरा देखिए, लिखा है समीकरण 3/x। क्या 3/x माइनस का 2x बराबर 2 क्या है, x है। इसको हल करना हमें, क्या करना है, हल करना है। प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन वही आपके लिए लेकर आता हूं जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। जिस तरीके का पैटर्न आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है उसी कंडीशन के साथ हम लोग क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। आप अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़िएगा, आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। लगातार आपके लिए इसी प्रकार का कंटेंट लेकर आता रहूंगा। जिस तरीके का हमने पिछली वर्ष क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस फंसाए थे उसी प्रकार से इस बार भी हम लोग बात करने वाले हैं। इस बार भी क्वेश्चंस आपके सिमिलर इसी से मिल जाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम जो आएगा प्यारे बच्चों x आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 - का 2x² = 2/x हो जाएगा। देखिए इस x से x कैंसिल हो जाएगा तो 3 - का 2x² = कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इस 3 का क्या करिए, पक्षांतर कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा -का 2x² = 2 - 3 यानी 2x² बराबर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x² बराबर जो आपका आएगा वो 1/2 आने वाला है। कितना आने वाला है, 1/2 आने वाला है। यहां से आप क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। जब आप वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेने वाले हैं तो जो x की वैल्यू रहेगी वो +-1/√2 रहने वाली है। कितनी रहने वाली है, +-1/√2 जो होगा वो इस प्रश्न का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। क्या कहता है, किस प्रकार का क्वेश्चन है जरा देखिए। क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है द्विघात समीकरण। एक द्विघात समीकरण दिया गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है। क्या x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p का मान आपको ज्ञात करना। देखिए
इस टाइप का एक क्वेश्चन आपसे 101% एग्जाम में पूछा ही जाता है। और ये क्वेश्चन जो है 2023 में भी आया था और 2024 की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो एक मूल आपको दे देता है और किसी अचर राशि का मान आपसे पता करने के लिए कहता है, तो क्या करना होता है आपको? वो जो मान दिया गया है, जो मूल दिया गया है, उसे उसमें x की जगह पर पुटअप कर देना होता है, x की जगह पर रख देना होता है। x की जगह रखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस चर राशि का मान जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। आइए बात करते हैं आगे, क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए यहां पर आपको दिया गया है क्या, द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0। ठीक है, अब चूंकि यहां पर अगर बात करते हैं, चूंकि समीकरण का एक मूल -2 है। अब समीकरण का एक मूल जब -2 है प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है, यहां पर x की जगह -2 पुटअप कर देना है। इसलिए हम कह सकते हैं -2 का वर्ग प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 और यहां हो जाएगा आपका क्या, माइनस का p और बराबर में 0। ठीक है ना। अब -2 का वर्ग, जब भी आप किसी माइनस संख्या का वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो वहां पर पॉजिटिव हो जाता है। तो -2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ माइनस का कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। माइनस का p बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 से 4 घटाइएगा तो 0 माइनस p बराबर 0, यानी इसको पक्षांतर करेंगे तो p का जो मान रहेगा वो कितना रहने वाला है, 0 रहने वाला है। जो p का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन मैं कह सकता हूं आपके 2025 की परीक्षा में भी पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है और ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में बन सकता है। तो आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न। क्या है जरा देखिए, क्वेश्चन कहता है यदि द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है, nx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 में x के 2 या 1/-1/2 हो। x के दो मान है, द्विघात समीकरण है तो x के दो मान है यहां पर, तो m का मान हमें फाइंड आउट करना है। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने का क्या मेथड हो सकता है, आप यहां क्या करिए, यहां पर आप x का मान 2 भी रख सकते हैं और -1/2 भी रख सकते हैं, तब भी आपका आंसर जो है वो बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे, x का मान यहां 2 रखते हैं, अगर देखिए तो कितना आंसर बनेगा, तो जो आंसर बनने वाला है प्यारे बच्चों वो माइनस का कितना हो जाएगा, 2 आने वाला है। कितना, -2 बनेगा। कितना बनेगा, -2 बनेगा। तो देखिए यहां पर बात करते हैं, इसी तरीके से लगाने का प्रयास करते हैं हम लोग, और जो पिछले क्वेश्चन लगाया उसी तरीके से लगाइए। चूंकि x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, यहां पर रख दीजिए, चूंकि x बराबर जो 2 है वो इस समीकरण का क्या हो जाएगा, एक मूल हो जाएगा, एक शून्यक हो जाएगा। तो यहां पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, m 2 की घात 2 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा m गुणा 4 6 प्लस 2 बराबर 0। तो 4m प्लस 8 बराबर 0, यहां से 4m इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 8। m का मान निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस का 8/4, 2 से ब्रेक करेंगे इसे 4 से, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 2 जो रहेगा वो m का मान रहने वाला है। एक तरीका आपका क्या हो सकता था, एक को आप अल्फा मान लीजिए, एक को आप बीटा मान लीजिए। एक को अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा मान लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a लगाएंगे, तब भी आपका आंसर जो है वो -2 ही रहने वाला है। -2 ही आंसर जो है वो आपका बनेगा। आइए आगे कुछ प्रश्नों को और लेते हैं और उन्हें भी आपको सॉल्व कराने का हम लोग प्रयास करते हैं। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 5, 6, 7 और 8, तो 4 प्रश्न एक बार फिर आपके लिए है। देखिए क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, कहता है द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः आपको दिया गया है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी आपका बनता है और इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। देखिए बात करते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है द्विघात समीकरण बनाना है जिसके मूलों का योगफल, मूलों को योगफल की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं जो मूलों का योगफल होता है प्यारे बच्चों, उसको हम लिखते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा
बराबर ये आपका 7 हो जाएगा। और मूलों का जो गुणनफल है, मूलों का गुणनफल जो है बेटा, उसको हम अल्फा इंटू बीटा बराबर लिखते हैं, तो ये आपको 12 दिया गया। कितना दिया गया? 12 दिया गया है। अब देखिए द्विघात समीकरण बनाने की बात करते हैं, तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए किस तरीके से आप बात करते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण बनाने के लिए। अब देखिए यहां पर अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 7x हो जाएगा प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरीके से द्विघात समीकरण जो है वो आपका बन जाता है। ये हमारा द्विघात समीकरण बनाने के लिए तरीका होता है। एक प्रश्न आपके लिए एग्जाम से बन सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपके लिए लेकर आया हूं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगले प्रश्न को लेते हैं। अगले प्रश्न पर बात करते, कहता है एक द्विघात समीकरण बनाना है। एक द्विघात समीकरण बनाना है, इसमें भी जिसका एक मूल जो है वो आपको दिया गया है। मान लेता हूं एक मूल अल्फा दिया गया है, 2 + √3 है। देखिए जब भी एक मूल आपको इस तरीके का दिया जाता है तो आपको क्या करना होता है, इसका दूसरा मूल जो है वो उसको कॉन्जुगेट मान लेना होता है। क्या मान लेना होता है? कॉन्जुगेट मान लेना होता है, इसका व्युत्क्रम मान लेना होता है। तो यहां पर देखिए ये अल्फा का मान अगर इतना रहेगा तो बीटा का मान अपने आप प्यारे बच्चों कितना बन जाएगा? 2 माइनस √3 बन जाएगा। ये आपका होता है इस तरीके से। जब भी आपको 2 प्लस रूट में कुछ दिया जाए या फिर आपको 1 प्लस रूट में कुछ दिया जाए, √3 + 1 दिया जाए, कुछ भी इस तरीके का अगर बना दिया गया है, माइनस में दिया गया तो आप प्लस मान लीजिएगा, प्लस में दिया गया तो आप माइनस मान लीजिएगा। इसी तरीके से कंडीशंस जो है वो रहती हैं। अब अगर हम बात करें हैं द्विघात समीकरण की, किसकी बात करते हैं? द्विघात समीकरण की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 हो जाएगा। यहां मान रख देंगे तो हो जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 2 + √3 हो जाएगा और बीटा का मान 2 माइनस √3 हो जाएगा। एक्स हो जाएगा प्लस, यहां पर दोनों का गुणा करना है, 2 + √3 एंड 2 माइनस √3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए यहां से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां हो जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 2 4x हो जाएगा। यहां जब इसको आप सॉल्व करेंगे, एक बार ऐड हो रहा है एक बार घट रहा है, एक बार ऐड हो रहा है एक बार घट रहा है, तो ये हो जाएगा 4 - 3 बराबर 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जा सकता है। ठीक है ना? तो आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर जो रहेगा हमारा 7वां प्रश्न रहेगा। देखिए किस तरीके का क्वेश्चन बनने वाला है। कहता है समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। देखिए किस तरीके से बात करने वाले हैं। यहां पर दिया गया आपको क्या? 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0 है ये आपका। ठीक है, अब आपसे क्या कहा? मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल चाहिए। देखिए अगर हम बात करते हैं मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल जो होता है वो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। मूलों के योगफल की बात करते हैं तो -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है ना? इसको हम किस तरीके से और लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, जरा देखिए। अगर हम बात करते हैं मूलों का योगफल, क्या? मूलों का योगफल, तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे ए होता है। ये क्या होता है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हमें क्या करनी होती है? तुलना करनी होती है। ठीक है ना? तो देखिए अल्फा इन प्लस बीटा की बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b यानी माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस माइनस का 3/5 ये आपका हो जाएगा क्या? 3/5 निकल के आएगा। मूलों का योगफल आपका -3/5 रहेगा। फिर उसने क्या कहा? मूलों का गुणनफल बताइए। क्या? मूलों का गुणनफल आपको निकालना है। तो ये आपको क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे ए होता है। c का मान क्या रहेगा प्यारे बच्चों? 2 बटे कितना हो जाएगा? 5। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका हल होता है, सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
अगला जो प्रश्न है ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपके लिए या कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहता है, द्विघात समीकरण के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन एक्स माइनस नाइन प्लस के इक्वल टू जीरो के मूलों का योगफल तथा गुणनफल बराबर है। क्या है, योगफल तथा गुणनफल जो है वो बराबर है। देखिए यहां पर के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस का टू के प्लस वन एक्स माइनस का नाइन प्लस के इक्वल टू जीरो है। अब चूंकि जो आपको शर्त बताई गई है क्या, चूंकि आपको दिया गया है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल जो है वो इक्वल है, बराबर है। तो यहां से हम कह सकते हैं माइनस के बी बटे ए बराबर होगा सी बटे ए से कैंसिल करेंगे तो माइनस का बी बराबर क्या हो जाएगा सी। तो अब यहां से इक्वेशन से, इस समीकरण से हमें बी और सी का मान रख देना है। तो बी का मान क्या हो जाएगा, टू के प्लस वन हो जाएगा, सी का मान माइनस का नाइन प्लस के हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा टू के प्लस वन बराबर नाइन प्लस के को पक्षांतर करेंगे तो टू के माइनस के इक्वल टू नाइन, ये वन उधर जाएगा माइनस का, तो के बराबर कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके से आप इसे लगा सकते थे, हल कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, 10, 11 और 12। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से जो है वो आपके बनते हैं और अच्छा खासा यहां से आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। 8 से 10 नंबर का यहां से क्वेश्चन जो है बन जाता है। अधिकतर आपका 8 नंबर से, 8 नंबर का तो कम से कम इस चैप्टर से आपका पूछा ही जाता है, क्योंकि यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है, 6 नंबर का बनता है, 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है और फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपके बन जाते हैं। तो आइए सभी प्रश्नों पर बात करते हैं और एक एक क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए क्या है जरा देखिएगा। कहता है समीकरण 4x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होती है। देखिए ये आपका OMR बेस्ड क्वेश्चंस रहता है। किस तरीके से यहाँ पर हम बात करते हैं जरा देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। देखिए जो हमारा द्विघात समीकरण होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के टाइप का होता है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं d बराबर विविक्तर जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। सबसे पहले जो इक्वेशन आपको दी जाती है उसको हम क्या करते हैं, वहां से विविक्तर ज्ञात करते हैं, d का मान ज्ञात करते हैं। किसका मान ज्ञात करते हैं, d का मान ज्ञात करते हैं, d को निकालते हैं तो d का मान क्या आता है। ये कंडीशन आपकी 3 से 3 कंडीशन बनाते हैं। क्या, देखिए d इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 0 है, d का मान अगर 0 से बड़ा आता है यानी धनात्मक आता है, पॉजिटिव आता है, तो वहां पर जो हम कंडीशन की बात करते हैं तो मूल जो होते हैं प्यारे बच्चों वो वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं और अलग अलग होते हैं। वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ये कंडीशन आपकी होती है। ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन की हम बात करते हैं, जब डी की बात करते हैं, जब लेस देन आता है 0। क्या, जब डी का मान लेस देन 0 आता है, कहने का मतलब 0 से छोटा आता है, ऋणात्मक आता है, तो वहां पर क्या कंडीशन होती है, वहां पर कंडीशन जो होती है, मूल जो होते हैं प्यारे बच्चों वो काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक, या इसी को हम कह सकते हैं वास्तविक नहीं होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं, वास्तविक नहीं। ठीक है, मूल काल्पनिक कहे या मूल वास्तविक नहीं होते हैं। ठीक है, ये कंडीशन होती है। अगला जो पॉइंट आपका बनता है, पॉइंट नंबर 3 जो होता है, d बराबर 0 आता है। क्या, d का मान 0 के बराबर आता है, d का मान 0 के इक्वल जब आता है तो वहां पर जो कंडीशन होती है प्यारे बच्चों वो मूल बराबर होता है। मूल बराबर, क्या, मूल, देखिए यहां पर मूल बराबर होते हैं। क्या होता है, मूल बराबर होते हैं। देखिए बराबर होते हैं, मूल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये कंडीशन जो है वो आपकी रहती है, मूल बराबर होते हैं। ठीक है, मूल जो होते हैं बराबर होते हैं। सबसे पहले जो आपको दिया जाता है उससे हमें क्या करना होता है, डी का मान निकालना होता है।
तो अगर हम यहाँ बात करते हैं इस प्रश्न में, अगर हम बात करते हैं इसके सॉल्व पर, तो देखिए ये क्या है, समीकरण आपको दिया गया 4x² माइनस के 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको क्या करनी है बेटा, कंपेयरिंग करानी है, तुलना करानी है। किससे करानी है? स्टैंडर्ड फॉर्म से करानी है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से आप तुलना कराएंगे तो a का मान जो प्यारे बच्चों आएगा वो 4 आ जाएगा। b की बात करेंगे माइनस का 12, c की बात करेंगे 9 आ जाएगा। तो d का मान निकालेंगे तो b² माइनस का 4ac होता है। क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, 12 का वर्ग माइनस का 4 मल्टीप्लाई कितना 9 हो जाएगा। 12 का वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग 144 माइनस 4 16 निम्मा 144 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। डी का मान क्या है प्यारे बच्चों? 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं क्या, अतः समीकरण के मूल कैसे हैं? बराबर है। कैसे हैं? बराबर हैं। तो ये कंडीशन होती है। इन 3 कंडीशंस को आपको याद रखना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले डी का मान निकालेंगे, डी का मान फाइंड आउट करेंगे। डी का मान अगर 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक होते हैं, डी का मान 0 से छोटा आता है तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं, काल्पनिक होते हैं। और जब डी का मान 0 आता है तो मूल जो होते हैं वो प्यारे बच्चों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा, अगला प्रश्न जो है उसको बात करते हैं। कहता है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर है तो k का मान, c का मान होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी दी गई है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या 0। ठीक है, चूंकि समीकरण के मूल कैसे हैं बेटा? बराबर है। मूल बराबर है। अगर समीकरण के मूल बराबर हैं, इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं क्या कंडीशन होती है, डी का मान जो होता है वो 0 होता है। डी का मान अगर 0 है तो डी बराबर होता है b² बराबर 4, b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। तो b² बराबर यहां से जो मान निकलेगा वो 4ac हो जाएगा। हमसे कहा c का मान बताइए तो b² बटे कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहने वाला है। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप बता सकते हैं, हल कर सकते थे। सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा प्रश्न रहने वाला है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए जो सबसे फेमस क्वेश्चन होता है इस चैप्टर का, जो सबसे फेमस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है और आपसे 2 नंबर में भी क्वेश्चन बन सकता है। 2 से अधिक का नहीं बनेगा, 1 से कम का नहीं बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं 1 से कम के तो कोई क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए 1 नंबर का अगर बनेगा तो OMR बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और 2 नंबर का अगर बनेगा तो आपका लिखित का क्वेश्चन रहने वाला है, वर्णनात्मक प्रश्न रहने वाला है। तो देखिए किस तरीके से लगाएंगे। कहता है द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। m का मान क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये आपके एग्जाम के लिए और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। 3x² माइनस की 12x प्लस का m बराबर 0 है। सबसे पहले आप क्या करने वाले, यहां पर तुलना कराने वाले हैं, कंपेयरिंग कराएंगे। कंपेयरिंग बाई ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना जब करते हैं तो a का मान प्यारे बच्चों 3 आता है, b का मान माइनस के 12 और c का मान m आता है। अब चूंकि आपसे क्या कहा, चूंकि मूल कैसे है प्यारे बच्चों, मूल बराबर है, इक्वल रहने वाले हैं। अगर मूल बराबर हैं तो b² बराबर क्या हो जाता है, 4ac हो जाता है। क्या हो जाता है? b² बराबर 4ac हो जाता है। ये कंडीशन हमारी बनती है। अब देखिए हाँ b की बात करते हैं तो -12 का वर्ग हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई m हो जाएगा, 144 हो जाएगा, इधर 12m हो जाएगा। m का मान आपको निकालना है तो m बराबर 144 बटे 12 कर दीजिए। 12 से 12 बार में ब्रेक करेंगे तो m का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम्स में इस तरीके का क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो कई बार ये क्वेश्चन ही पूछा गया है और कई बार इसका विपरीत जो क्वेश्चन बनता है, जो इस तरीके के टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपके पूछे जा सकते हैं। तो
हो सकता है कि आपका एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है इसका रूप बदल कर दे दे, लेकिन कंडीशन आपको सॉल्व करने की यही रहेगी। इसी तरीके से आपको प्रश्न को हल करना है और उसे सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और अगले प्रश्न को लेते हैं। ये भी अच्छा प्रश्न रहेगा। ये प्रश्न जो है वो आपका 2023 की परीक्षा में पूछा जा चुका है और ये 2024 की परीक्षा में भी आपका बना हुआ है। 2 वर्षों में ये क्वेश्चन लगातार आया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से इसे लगा सकते हैं। कहता है एक्स स्क्वायर, समीकरण दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0। यहां से अगर तुलना की बात करेंगे प्यारे बच्चों, कंपेयरिंग अगर कराते हैं, चूंकि यहां पर कंपेयरिंग करानी है आपको, तो देखिए यहां स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 मान लेते हैं, क्योंकि इसमें चर जो है वो आपका स्मॉल ए दिया गया है, तो इसलिए हमने कैपिटल लेटर्स में मान लिया यहाँ पर। तो कैपिटल ए बराबर आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ है, और बी की बात करेंगे तो माइनस का 4 एंड सी की बात करेंगे तो स्मॉल ए हो जाएगा। कह रहा है कि कोई मूल वास्तविक नहीं है। अब देखिए जब मूल वास्तविक ही नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है तो क्या कंडीशन बनाते हैं प्यारे बच्चों, ये सेकंड कंडीशन आपकी रहेगी, जो कि मूल वास्तविक नहीं है। क्या होता है, डी का मान जो होता है वो लेस देन 0 होता है। क्या होता है, लेस देन 0 होता है। चूंकि यहां कह सकते हैं क्या, चूंकि समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है। अब समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है तो हम इसलिए कह सकते हैं क्या, d इज लेस देन 0 होगा। d का मान रख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसको लिख सकता हूं बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपको मान रख देना है। यहां पर जब आप मान रखते हैं, मान रख के सॉल्व करेंगे, b का मान कितना रहेगा 4, तो माइनस 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, इज लेस देन 4 मल्टीप्लाई a का मान क्या है आपका 1 हो जाएगा। देखिए यहां से आपने क्या करना है, थोड़ा यहाँ पर देखिएगा, हमने यहाँ पर आपको क्या किया, कंपेयरिंग जो कराई है हमने कैपिटल लेटर से कराई है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। यहाँ से बी स्क्वायर की जो कंडीशन निकल के आएगी प्यारे बच्चों, वो 4ac इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, तो सी का मान यहाँ क्या रहेगा, a रहेगा, तो 16 इज लेस देन 4a हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर a का मान निकालना है, तो देखिए a का मान जो हो जाएगा a इज ग्रेटर देन 16 बटे कितना हो जाएगा 4, यानी ये आपका कितना निकल के आएगा, a का जो मान आएगा वो ग्रेटर देन 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, a इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था, सॉल्व करना था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है, उस पर हम लोग बात करने वाले। देखिए क्या है क्वेश्चन, किस तरीके से आगे बात करेंगे। देखिए जरा क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। लिखा है द्विघात समीकरण रूट 3x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 8 रूट 3 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या करना है, इसके फैक्टर मेथड से इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, हल करना है। जरा देखिए किस तरीके से लगाएंगे, आइए बात करते हैं। क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनेगा। देखिए जरा लिखा हुआ है रूट 3x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस के 8 अंडर रूट 3 बराबर 0, ये आपका है। अब सबसे पहले इसको किस तरीके से आप हल कर सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। जरा देखिए यहां पर सबसे पहले जो आपको रूट 3 दिया गया, इसका गुणा आपको लास्ट पद से कराना है। तो 8 अंडर रूट 3 में गुणा जब आप रूट 3 का कराएंगे तो ये आपका 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 के ऐसे फैक्टर करिए कि ये जोड़ने पर कितना हो जाए, कितना हो जाए 11 हो जाए। तो 8 3 24 होता है, 8 3 11 हो जाएगा आपका। देखिए इसको लिख सकता हूं क्या, रूट 3x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 3x प्लस के 8 रूट 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां से आप x कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका रूट 3x माइनस 8 हो जाएगा। यहां से आप क्या करेंगे, रूट 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ रूट 3 कॉमन लेंगे तो 3 में डिवाइडेशन होगा, तो रूट 3x हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 8 इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है, देखिए हो जाएगा आपका रूट 3x माइनस 8 हो जाएगा एंड x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोनों फैक्टर्स को आपको 0 के इक्वल रख देना है, 0 के बराबर पुटअप कर देना है। तो जब आप 0 के इक्वल रखेंगे, देखिए क्या कंडीशन बनेगी, रूट 3x माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x का मान निकालिएगा तो 8, रूट 3x बराबर 8 हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 8 बटे अंडर रूट 3। एक x की वैल्यू आपकी ये रहने वाली है, एक मूल इसका आपका हो जाएगा 8 बटे अंडर रूट 3। ठीक है, इस तरीके से बात करेंगे। यहां से दूसरा जो गुणनखंड है उसको 0 के बराबर रखते हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा,
√3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते थे। आइए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका रहेगा कौन सा? प्रश्न नंबर 14 रहने वाला है। क्या कहता है? ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम से बन चुका है। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस के बार है बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। रेसिप्रोकल जो है मूल है आपकी, उनका हमें क्या करना है? मूल निकालना है, मूलों की व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पर तुलना करानी है। क्या तुलना करानी है? कंपेयरिंग करानी है। कंपेयरिंग बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 हो जाएगा। ए का जो मान बनेगा प्यारे बच्चों वो 1 हो जाएगा, और बी की बात करते हैं तो माइनस का 7 हो जाएगा, सी की बात करते हैं तो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं मूलों का योगफल, तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए होता है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस के 7 बटे 1, यानी कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है। मूलों का गुणनफल अगर देखते हैं तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है, आपका हो जाएगा 12 बटे 1, यानी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। हमसे कहा मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। क्या? मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल हमें फाइंड आउट करना। ये हो जाएगा 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब यहां मान रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 7। अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो आंसर जो बनेगा प्यारे बच्चों वो 7 बटे 12 रह जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 बटे 12 हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका हल होता है, सॉल्व होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। क्या है जरा देखिए। कहता है यदि पी तथा क्यू समीकरण, एक समीकरण है जिसके मूल जो आपको दिए गए हैं, पी तथा क्यू दिए गए हैं। समीकरण क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हो तो आपको पी स्क्वायर क्यू प्लस क्यू स्क्वायर पी का मान जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में बनेगा तो आप उसे किस तरीके से हल करेंगे? क्योंकि यहां पर आपको दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसकी तुलना करा लीजिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म से। जब आप तुलना कराएंगे कंपेयरिंग y ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ए का जो मान रहेगा 2, बी का मान रहेगा -3, सी का मान रहेगा 5। ये आपका बनने वाला है। इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। ठीक है ना। अब अगर आगे बात करते हैं, आगे अब आप सॉल्व करेंगे इसको। देखिए मूल क्या है? पी और क्यू है। तो पी प्लस क्यू बराबर आपका माइनस बी बटे ए होता है। तो माइनस का 3 यानी 2 हो जाएगा, 3/2। P इंटू क्यू बराबर हो जाएगा सी बटे यानी 5/2 हो जाएगा। अब आपसे प्रश्न में कहा पी स्क्वायर क्यू प्लस क्यू स्क्वायर पी का मान बताना है। तो यहां से आप पी क्यू कॉमन ले सकते हैं, तो पी प्लस क्यू आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा। इस तरीके से आपका बन जाएगा। अब यहां मान रख दीजिए पी क्यू का मान आपका कितना है? 5/2 रहेगा, और पी इंटू क्यू का मान 3/2 रहेगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 15/4 जो है वो आपका आंसर बन जाएगा। कितना आ जाएगा? 15/4 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं और अपना अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर जो रहेगा हमारा 16 रहेगा। क्या है? द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0 के 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन को लगाने की, तो यहाँ कंपेयरिंग कराते हैं डायरेक्ट। देखिए हाँ कंपेयरिंग कराएंगे तो किस तरीके से आपका मान आएगा? कंपेयरिंग बाई क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ ए की बात करते हैं तो 3 हो जाएगा, बी की बात करते हैं तो -4, सी की बात करते हैं तो -4, 6 हो जाएगा। विविक्तर आपसे पूछा गया, डिस्क्रीमेंट की बात की गई है, तो विविक्तर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है। रख दीजिए यहाँ पर b का मान 4 है तो 4 चौको 16 हो जाएगा। -4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -6 हो जाएगा 16। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 चौको 24, 24 3 72, 6 चौको 24 होता है, 24 3 72 में 16 जोड़ देंगे तो कितना आंसर बनेगा? देखिए ये आपका हो जाएगा 8 और 8 88। कितना हो जाएगा? 88 जो बनेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से विविक्तर डिस्क्रीमेंट निकालते हैं, इस तरीके से हल करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेंगे अपने आगे के प्रश्नों को।
देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर और अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न जो रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 17 और प्रश्न नंबर 18। दो प्रश्न आपके सामने हैं। देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे लगाना है, किस तरीके से हल करेंगे, आइए बात करते हैं। कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल जो दिया गया है वो 365 है। क्या है? 365 दिया गया है। तो आप मान लीजिए क्या माना, दो क्रमागत धन पूर्णांक, ठीक है। जो दो क्रमागत धन पूर्णांक हम लेंगे वो एक x हो जाएगा तथा आपका एक x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन आपकी बनेगी। दो क्रमागत धन पूर्णांक हैं, क्रम से आने वाले पूर्णांक रहेंगे। एक आपका अगर x है तो दूसरा आपका x प्लस 1 हो जाएगा। अब अगर उसने क्या कहा, प्रश्नानुसार देखते हैं। कहता है जिनके वर्गों का योगफल जो दिया गया है वो आपको कितना दिया गया है, ये दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365 आपको दिया गया है। ये गिवन दैट दिया गया है आपको। अब यहां से आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको यहां पर सॉल्व करना है। देखिए जरा यहां इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों, वो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का क्या होता है? 2ab होता है। इस तरीके से आप इसे लगाने वाले हैं। देखिए यहां हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 2x इंटू 1 बराबर 365 हो जाएगा। यहां सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x हो जाएगा बराबर में 365 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर मिलकर आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2x प्लस का 1, इस 365 को आगे लेके आएंगे तो माइनस का 365 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। 2x स्क्वायर प्लस का 2x यहां घटाइएगा तो 364 बच जाएगा बराबर में 0। अब आपको क्या करना है, समीकरण में 2 का भाग करना है। 2 का क्या कर देना है, भाग कर देना है। जब आप इस समीकरण में 2 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 3 एकम 3, दो सॉरी 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर 0। 182 कितना हो गया, 182 हो गया। अब 182 की आपको एक्स से फैक्टर करने हैं कि घटाने पर आपका कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। तो किस तरीके से इसे आप लगा सकते हैं उस पर जरा बात करते हैं। देखिए 182 की अगर बात करते हैं तो 182 की जो फैक्टर हो जाएंगे प्यारे बच्चों वो 14 और 13 हो जाएंगे। क्या 14 और 13 का जो गुणनफल होगा वो आपका 182 होगा। जब 14 में से आप 13 को घटाएंगे तो आपका 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो देखिए यहां पर आप किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 14x हो जाएगा माइनस का 13x हो जाएगा माइनस का 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां से कॉमन लेंगे तो x कॉमन मिलेगा, ये हो जाएगा x प्लस 14, यहां से 13 कॉमन मिलेगा तो x माइनस माइनस क्या प्लस, और ये 13 का भाग जब करेंगे 182 में 14 बार जाएगा तो x माइनस 13 एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका, और x प्लस 14 जो होगा वो एक ब्रैकेट में हो जाएगा। यहाँ पर x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यहाँ x प्लस 14 बराबर 0 की बात करेंगे तो x बराबर माइनस 14 आ जाएगा। क्या कहा गया है, दो क्रमागत धन पूर्णांक हैं तो ये तो आपका होगा नहीं। तो यहाँ पर बात करते हैं धन पूर्णांकों की। क्या धन पूर्णांक, जो धन पूर्णांक बनेंगे प्यारे बच्चों, क्या माना हमने, x और x प्लस 1 है। अगर 13 है तो 13 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आपका, 13 में एक जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो दो क्रमागत जो धन पूर्णांक रहने वाले हैं प्यारे बच्चों वो 13 और कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 और 14 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे लगा सकते थे, हल कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है जरा देखिए, कहता है द्विघात समीकरण दिया गया आपके सामने 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 को मूल सूत्र के द्वारा आपको क्या करना है, इसे हल करना है। जरा देखिए किस तरीके से लगाएंगे। यहां पर अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो क्या अप्रोच आपकी बनेगी। सबसे पहले जो द्विघात समीकरण आपको दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0, इसको देखना है। आपको क्या करना है, इसकी पहले तुलना करानी है, कंपेयरिंग करानी है। क्या करानी है, कंपेयरिंग करानी है, तुलना करानी है। किससे करानी है प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने वाले हैं, तुलना करने वाले हैं, कंपेयरिंग करने वाले हैं। तो यहाँ a का जो मान हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, b का मान हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, c का मान माइनस का 2 हो जाएगा।
अब अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, मूल सूत्र जो होता है वो क्या होता है, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में क्या होता है 2a होता है। ये हमारा क्या होता है, मूल सूत्र होता है। क्या होता है, मूल सूत्र होता है। इस तरीके से इसे आप देखने वाले हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए जरा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए माइनस का बी तो माइनस का 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट यहाँ -3 का वर्ग हो जाएगा, माइनस का 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -2 अपॉन कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस माइनस क्या 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 दूनी 24 बटे कितना 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट कितना 9 4 13 33 हो जाएगा, 33 बटे कितना 6 लिख सकता हूं, ये आपका बनेगा। देखिए यहां से 33 का स्क्वायर रूट आपको मिलेगा नहीं, तो जो x की वैल्यू रहने वाली है वो आपकी ये हो जाएगी। अगर हम यूं कहें x के दो मान पॉसिबल हैं, 3 प्लस रूट 33 बटे 6 हो जाएगा, तथा एक आपका हो जाएगा 3 माइनस रूट 33 बटे कितना 6। दो वैल्यू पॉसिबल हैं, तो दो वैल्यू आपकी इस तरीके से निकल कर आ सकती हैं। ये क्वेश्चन था। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम दो प्रश्नों पर। देखिए ये चैप्टर जो है अच्छा चैप्टर रहता है, इसलिए इसके हम 2 लेक्चर लेने वाले हैं। इसके बाद आपके लिए एक लेक्चर और लेकर आऊंगा जिसमें आपके सभी क्वेश्चन जो रहेंगे वो 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। उन क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में, जो आपको आगे प्रोवाइड कराऊंगा। आइए आज के अपने अंतिम 2 प्रश्नों की ओर चलते हैं और आज के 2 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 19 और क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 20। आइए दोनों प्रश्न को लेते हैं। कहता है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। देखिए आपके सामने एक समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, हल करना है। देखिए किस तरीके से इसे हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है और आपके एग्जाम से बनने के चांस भी रहते हैं। क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा है 1/x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 बटे कितना है 30 है, और x का जो मान होगा वो -4 और 7 नहीं हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है प्यारे बच्चों। x प्लस 4 और x माइनस 7 जो होगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्रॉस गुणा कराएंगे तो हो जाएगा x माइनस 7 एन माइनस, इधर गुणा कराइएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 11 बटे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये आपका बनेगा। अब आपको यहां से ब्रैकेट हटा देना है, तो ब्रैकेट जब हटाएंगे तो माइनस चिन्ह गुणा कर देगा तो x माइनस 4 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का आपस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 4x और माइनस के 7 चौको 28 हो जाएगा, बराबर में कितना है 11 बटे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये आपका बनेगा। देखिए यहां से x कैंसिल करेंगे, 7 और 4 जुड़ जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, बटे में एक्स स्क्वायर 4 में से 7 कटाइएगा तो माइनस का 3x माइनस का 28 इक्वल टू 11 बटे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, इस 11 से ये 11 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स हो जाएगा। देखिए क्रॉस गुणा कर लीजिए, चाहे आप लिख लीजिए पहले एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 इक्वल टू 1 अपॉन 30 हो जाएगा। ये आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है, इसमें क्रॉस गुणा करार देना है। क्रॉस गुणा कराएंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 इक्वल टू माइनस का 30 हो जाएगा। अब इस 30 को पक्षांतर करेंगे, आगे लेके आएंगे तो क्या होगा, देखिए जरा, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 3x माइनस का 28, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 30 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का कितना प्लस का कितना बच जाएगा 2। अब एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने बन के तैयार हो गई है। यहां से क्या करना है आपको, इसे आपका फैक्टराइजेशन कर देना है, इसका फैक्टर कर देना। 2 के ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने पर आपका 3 हो जाए, तो आप जानते हैं 2 एकम 2 ही रहेगा, क्या रहेगा 2 1 जा 2 रहेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस का 1 तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए इधर आते हैं तो यहां हो जाएगा x माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां सॉल्व करेंगे x माइनस 2 बराबर 0, देखिए 2 है आपका, तो
x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से दो मान जो है वो आपके निकल के आ गए। एक x बराबर आपका 1 रहेगा, एक x बराबर आपका कितना रहेगा 2 रहने वाला है। तो इस तरीके से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अंतिम प्रश्न। देखिए क्या है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको लगाना है, क्या अप्रोच आपकी रहेगी, उस पर हम लोग बात करने वाले। देखिए क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, लिखा है समीकरण 1/x माइनस 1/x माइनस 2 एंड इक्वल टू क्या दिया गया 3 दिया गया। तो यहां पर x का मान जो है वो आपको माइनस का 2 इंक्लूड नहीं करना है, 0 नहीं लेना है और माइनस का 2 नहीं लेना है, ठीक है, प्लस का 2 नहीं लेना। तो देखिए किस तरीके से हम बात करेंगे। यहां पर सबसे पहले जो दिया गया है वो 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 0 सॉरी 3 है। अब यहां से इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए एलसीएम की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो एलसीएम जो रहेगा वो x और x माइनस 2 रहेगा, क्रॉस गुणा करेंगे तो x माइनस 2 माइनस x हो जाएगा, इक्वल टू में कितना है 3/1 काट दीजिए, तो माइनस के 2 बटे गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू 3/1 हो जाएगा। क्रॉस गुणा जब आप करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x इक्वल टू माइनस का 2 अंदर लेके आइएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 2 बराबर 0। 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 के ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने पर 6 हो जाए, इम्पॉसिबल है, इसके फैक्टर हो ही नहीं सकते। अगर फैक्टर नहीं हो सकते हैं तो आपको क्या करानी है, तुलना करानी है प्यारे बच्चों। यहां पर अगर तुलना की बात करते हैं, कंपेयरिंग कराते हैं, कंपेयरिंग बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करनी है, हमें तुलना करनी है। क्या करनी है, तुलना करनी है। तो यहां से a का जो मान बनेगा वो आपका 3 हो जाएगा, b का मान -6 हो जाएगा, c का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहां से मूल सूत्र का प्रयोग करना। क्या करना है, मूल सूत्र का प्रयोग करना है, मूल सूत्र से, ठीक है। तो जब मूल सूत्र से आप प्रयोग करेंगे तो क्या होता है, मूल सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में क्या होता है 2a होता है, ये आपका हो जाएगा। अब यहां पर आपको वैल्यू रख देनी है, मान रख देने हैं। मान रखते हैं तो देखिए किस तरीके से होगा, माइनस माइनस तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट माइनस 6 का वर्क करेंगे, माइनस का 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ये 6 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 36, 4 तियां 12 दूनी 24 हो जाएगा, बटे में कितना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट कितना बचेगा 12 बच जाएगा, बटे में कितना 6। यहां से इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा आप लोग। 6 प्लस माइनस, देखिए 12 को हम लिख सकते हैं 4 तियां 12, बटे में कितना 6 हो जाएगा। x बराबर 6 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 2 रूट 3 अपॉन कितना 6 हो जाएगा। यहां से आप 2 कॉमन लेंगे तो 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन कितना 6, इसे ब्रेक कर दीजिए 3 बार में, तो x बराबर 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन कितना रहेगा 3 रहेगा। तो x का जो मान रहने वाला है वो x बराबर 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसे आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 3/3 एक वैल्यू रहेगी, 3 माइनस अंडर रूट 3/3 जो रहेगी वो एक वैल्यू रहेगी। तो देखिए ये कुछ 20 क्वेश्चंस थे आज आपके लिए। इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चंस कराए जो आपके 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं, और जो अभी आपको हमने 2 से 3 क्वेश्चंस कराए हैं आपके 4 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे आपको अगले वीडियो में इसी का एक वीडियो आपके लिए और लेकर आऊंगा, जिसमें आपके 10 से 15 क्वेश्चंस और रहेंगे, जो आपके 6 नंबर के क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस 6 नंबर का बन सकता है या 4 नंबर का क्वेश्चन और बन सकता है, उस पर हम एक बार फिर डिस्कस करेंगे, अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।